ना जीएससी भी दे रहा है 10-12 वालों को फ्री मार्क्स, अब हर बच्चा होगा पास। तो टैग करो उस बच्चे को जिसे इसकी ज्यादा जरूरत थी, और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ में गवर्नमेंट ने एसटी टीचर के लिए भी कोई रूल लाए हुए हैं। तो बात शुरू होती है, कुछ दिन पहले गांधीनगर में एक टीचर लोग की वर्ष बुलाई गई थी, जिसमें पूछा गया था कि क्यों गुजरात बोर्ड का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड से कम आता है। तो उसमें बहुत सारे रीजन निकाले गए। उसमें एक रीजन था कि पेपर स्टिक चेक होने की वजह से इनका रिजल्ट डाउन होता है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया जिसके तहत अब पेपर क्या होता है स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, और सबको छोटे छोटे मिस्टेक्स पे उतना को इग्नोर करके आपको मार्क्स दिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारे रूल किस तरह से बनाए गए हैं। यहाँ पे हमारे पर रूल्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैथ बेसिक का लिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो बुक के अंदर कोई और रूल दिया हुआ और आप कोई और रूल यूज करके सॉल्व करते हो, अगर वो रूल सही है तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब अब आप किसी यूट्यूब चैनल के भी वीडियो रूल्स को यूज कर सकते हो। Oh my God! आपको उसके लिए मार्क्स नहीं कट किए जाएंगे अगर बुक का रूल नहीं है तो। नेक्स्ट यहाँ बताया हुआ है कि अगर कोई दाखला है आपके पास जिसके अंदर आपने क्या किया कि कोई क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसका आंसर 12/5 आया और पीछे आपका आंसर दिया हुआ है 2.4 और आपने इसे 12/5 पे भी छोड़ दिया तो भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। छोटी मिस्टेक को काटने के रूल नहीं बनाए गए। साथ में अगर आप कोई थ्योरम करते हो तो थ्योरम में आपको गिवन प्रूफ टू प्रूफ अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट प्रूफ जो थ्योरम है वो लिख करके डायरेक्ट प्लस सॉल्व कर दो ड्राइंग बना करके तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक नए रूल पास किए गए हैं। बेसिक मैथ की बात हो रही है अभी, ठीक है। आगे हमारे यहाँ कुछ रूल दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट रूल आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट रूल में ऐसा बोला हुआ है कि अगर किसी में शॉर्ट में आंसर बोला हुआ है तो आपको उसे लॉन्ग करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख करके भी छोड़ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। उसके साथ में अगर मान लो किसी बच्चे ने अगर कोई क्वेश्चन है उसे मतलब कि लॉन्ग तरीके से होता है पर उसे शॉर्ट में मतलब कि 3 मार्क्स क्वेश्चन है उसे शॉर्टली सॉल्व कर दिया फार्मूला से यूज करके तो भी उसे पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। उसके लिए उसे अलग से मार्क्स काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में किसी बच्चे ने क्या किया डायरेक्ट रूल लिख करके वही हमारे एरिया वॉल्यूम चैप्टर के अंदर अगर एरिया वॉल्यूम चैप्टर के अंदर आपने क्या किया कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और इसमें क्या हो गया आपका पूरा सॉल्व करने पर लास्ट में आपका आंसर फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आपके पूरे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपके कुछ मार्क्स काट के आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। क्या बढ़िया था गुरु। इसके साथ में हमारे पास है आंकड़ा शास्त्र, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने पूरा सॉल्व किया और लास्ट में थोड़ी सी गणित मतलब थोड़ा काउंटिंग में मिस्टेक होने की वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो गया तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। वही साथ में अगर आपके पॉइंट के बाद 2 नंबर को मिस्टेक आता है, जैसे कि आपका आंसर सही आंसर है 2.43 और आपने लिख दिया 2.47, तो ये आपका मिस्टेक काउंटिंग नहीं होगा, इसके लिए आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। हाय हाय इतना सुकून। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में वही लिखा हुआ है कि आपका त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके अंदर आपने ड्राइंग नहीं बनाई हो या फिर उसका सही वर्णन नहीं किया हो तो भी आपको खाली अपने फार्मूला के सॉल्व कर दिया तो भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फिर अपना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर आपने जो भी फार्मूले दिए हुए हैं वो सिर्फ एक रूल के हिसाब से, अगर आपने इसके अलावा भी कोई फार्मूला यूज किया जैसे बोला गया है आपको कि एलिमिनेशन मेथड करो, भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आगे देखिए फ्रेंड हमारे पास वही हमारे पास लिखा हुआ है कि कोई सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है मैथ्स के अलावा जो सब्जेक्ट हमें सब्जेक्टिव में आते हैं तो उसके अंदर हमारे नया रूल लाया गया है कि हमारे पास अगर आपने कोई आंसर सॉल्व करते हो, आपने कोई लॉन्ग आंसर करते हो और आपका आंसर पर डिट्टो आपके वर्कबुक से मैच नहीं कर रहा बट आपके जो भी आंसर हैं उसे अगर आप हाईलाइट कर देते हो, ठीक है, तो और वो अगर सारे जितने पॉइंट चाहिए सब मिलते हैं उसके अंदर तो भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। उसके लिए आपका एकदम सेम टू सेम बुक से रहने की जरूरत आपको नहीं है। वाह क्या सीन है। साथ में ऑब्जेक्टिव के MCQs के अंदर अगर आप ओनली फॉर ABC या सिर्फ आंसर का ही वर्ड लिख देते, जो वर्ड है वो छाप देते तो भी पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर खाली जगह है तो खाली जगह में पूरा सेंटेंस दिया हुआ है तो खाली जहाँ पे अंडरस्कोर किया है खाली आप उसी आंसर को एक वर्ड में लिख देते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरा आंसर लाइन छापने की जरूरत आपको नहीं है। वही अगर आप सही गलत करो, सही गलत में आप सही गलत लिखो या फिर ऐसा राइट रॉन्ग का सिंबल लगा दो या ट्रू फॉल्स लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। साथ में अगर आपको कोई कहीं पे बोला हुआ है कि शॉर्ट में आंसर लिखो तो वहाँ पे आप एक शब्द या एक वाक्य में आंसर कर सकते हो। आपको जिस तरह से एसएस में लॉन्ग करने होते हैं ऐसा लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे में भी शॉर्ट में अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
अरे कहना क्या चाहते हो? इसके साथ में अगर आप जोड़नी कर रहे हो तो आपको बाजू बाजू में आंसर लिखने की भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। आप ट्राई तो इसको क्रॉस में भी ले सकते हो, जैसे इस पहले आंसर डी हो गया हमारे, दूसरे डी का आंसर ए, ऐसे मैचिंग में कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये सुविधाएं दी गई हैं आपको। तो फ्रेंड इसके अलावा सब्जेक्टिव के अंदर हमारे और रूल भी दिए हुए हैं, जिसके देखिए इसमें पहला रूल वही लिखा हुआ है कि अगर आपने पूरा आपका आंसर किसी मैच नहीं कर रहा बट उसमें जो चीज़ पूछा है उसके आंसर मिल रहे हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ में अगर कोई मुद्दा वाचा मतलब कोई बड़ा आंसर लिखना है आपको तो आप उसको ऐसे अलग अलग लाइन वाइज करने के बजाय, जैसे हमारा जो मेटल है वो बड़ा शाइनिंग वाला होता है, मेटल हमारे पास बहुत सारे अलग टाइप के होते हैं, हम लोग उसकी टेंशन बहुत हाई होती है, उसको हम लोग टीप पीट करके अलग से में चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरे सेंटेंस अगर आपने एक लाइन में लिख दिया तो भी इसे मतलब क्या करेंगे, वो चारों पॉइंट जैसे चाहिए थे, चारों पॉइंट यहाँ काउंटिंग हो गए तो आपको यहाँ पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसका ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे अलग अलग पॉइंट करोगे या फिर एक लाइन करोगे तो आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। सो अगर आपने साथ में कर दिया तो भी आपको पूरे सारे पॉइंट जो चाहिए गुण थे सारे एक्टिविटीज़ के अंदर आ गए, एडवांटेज आ गए तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके साथ में टीचर्स जो पेपर चेक कर रहे होंगे उन्हें अपने जो भी मार्क्स दे रहे होंगे उन्हें अपने वर्ड को अच्छे से इंग्लिश में लिख के देना होगा। मतलब ये सारे रूल टीचर्स लोग के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये सारे रूल से मेन स्टिक किसके बनाए गए, टीचर बनाया गया है। तो इसमें फ़ायदा मेन किसको होगा, तो फ्रेंड ये मेन फ़ायदा उनके लिए है जिन बच्चों के पासिंग मार्क आ रहे हैं। पहले बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सुन लीजिए, ये फायदा किसको मेन क्या होगा, जिनके पासिंग मार्क, मतलब जिनके 80 में से एवरेज 35-40 चल रहे हैं तो ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर किसी का 80 से 70 के ऊपर जाता है तो उनके लिए पेपर स्टिक चेकिंग अभी भी है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, उनके लिए पेपर अभी भी स्टिक चेकिंग हुआ। इसीलिए आप ये रूल पर ध्यान दीजिए, लेकिन साथ में अपने आंसर को, अगर आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं तो प्लीज़ अपने आंसर को जितना हो सके लॉन्ग और अच्छे से लिखने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर को कहीं पे भी पॉइंट ना मिले काटने का। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ठीक है फ्रेंड, तो शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स को और उन टीचर्स को जो इसलिए चेक करते हैं।